4 साल छोटा बच्चा जो अपने बाप का कर्ज जो कि महज 600 रुपये था उतारने के लिए एक क्लीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता, जहां इसे जंजीरों के साथ जकड़ कर 12 से 14 घंटे मजबूरन काम करवाया जाता। यहाँ इसे खाना बहुत कम दिया जाता, मामूली सी गलती पर इसे मारा पीटा जाता, खुसूसन उस वक्त जब वो भागने की कोशिश करता या काम करने से इनकार कर देता। इन सब हालात की वजह से इसकी जिस्मानी और ज़हनी नौशनुमा रुक गई। जिस्मानी हालत ये थी कि 12 साल का बच्चा ये 6 साल का बच्चा लगता था। एक दिन फैक्ट्री से भाग गया और तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा करने लगा और साथ साथ बच्चों पे जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने लगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे तकरीरें की और इन ज़ालिमों का चेहरा बेनकाब किया जो इन बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवा रहे थे। 1994 में सिर्फ 11 साल की उम्र में इस बच्चे को बच्चों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए रीबॉक ह्यूमन राइट अवार्ड दिया गया और फिर 16 अप्रैल 1995 में क्लीन माफिया इसे असैसिनेट कर देता। ये 4 साल बच्चा इकबाल मसीह, वो इकबाल मसीह जो अपने बाप का कर्ज उतारते उतारते इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया, वो इकबाल मसीह जो अपने ख्वाब पूरे ना कर सका। न जाने आज भी कितने ही बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं जो इकबाल मसीह की तरह अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज़। टुडे वी विल डिस्कस चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, ए हार्श रियलिटी दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग काउंटलेस चाइल्डहुड्स। चाइल्ड लेबर से मुराद कम उम्र और नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाना। पाकिस्तान में 47% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और यहाँ 12 से 13 मिलियन बच्चे इस मॉडर्न डे स्लेवरी का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर की तादाद सूबा पंजाब में है जहाँ 6 से 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख बच्चे इस चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। दूसरे नंबर पे सूबा सिंध आता है जिसकी तादाद 1.6 मिलियन है यानी 16 लाख बच्चे इस चाइल्ड लेबर का शिकार हैं और केपी में लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चे इस मॉडर्न डे स्लेवरी का शिकार हैं। ये बच्चे आपको कभी किसी अमीर घर में सफाई करते हुए नजर आएंगे तो कभी किसी होटल में बर्तन धोते हुए, कभी किसी चौक इशारे पे मांगते हुए नजर आएंगे तो कभी किसी कार के शीशे साफ करते हुए, कभी किसी बट्टे पे ईंटें उठाते हुए तो कभी किसी फैक्ट्री में काम करते हुए नजर आएंगे। जबकि इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल होना चाहिए। इन बच्चों को महज 4 से 5 हज़ार रुपये दे के इनका बचपन, इनका ख्वाब हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। यही नहीं, इनके साथ गालम गलोच, कत्ल और ज़्यादती का वाक़े भी पेश आते हैं। अगर हम बात करें इन केसेस की, साल 2023 में 13 साल मरियम को इसकी मालकन इसे टॉर्चर करती है और इसे जला देती है। साल 2020 में रावलपिंडी में एक केस सामने आया जहाँ 8 साल जोहरा को इतना मारा गया कि इसे कत्ल ही कर दिया गया। सिर्फ कसूर इतना था कि इसने कुछ कीमती परिंदों को आज़ाद किया था। एक और वाक़या 10 साल फातिमा जो कि पीर असद अली शाह जिलानी के घर में काम करती थी, इसको भी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ये तो वो केसेस हैं जो हमारे सामने हैं या मीडिया पे आए, न जाने कितने हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो हमारे सामने ही कभी नहीं आए। आखिर कब तक ये मासूम ज़्यादती का निशाना बनते रहेंगे? पाकिस्तान के तमाम सूबों में चाइल्ड लेबर के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं मगर इन पर अमल दरामद कुछ भी नहीं। पंजाब में 15 साल से कम बच्चा काम नहीं कर सकता और सिंध और केपी में 14 साल से कम बच्चा काम नहीं कर सकता, जबकि आईने पाकिस्तान में 16 साल तक बच्चे को मुफ्त तालीम हासिल करने का हक है। तो फिर कौन जिम्मेदार है इन बच्चों का? हुकूमत जो कि ना ही इन बच्चों को प्रोटेक्शन दे रही है ना ही तालीम दे रही है जो कि इन बच्चों का बुनियादी हक है। चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 74% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। 2.5 लाख से ज़ायद बच्चे जिनमें अमूमन बच्चियाँ वो घर की सफाई सुथराई का काम करती हैं, 15 लाख से ज़ायद बच्चे मांगने का काम करते हैं और बहुत से मासूम बच्चे फैक्ट्रियों, फिशिंग फार्म और पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इनोसेंट्स, जिनका ख्वाब, जिनका बचपन छिन रहा है, जिनको हमेशा हमेशा के लिए पाइच बनाया जा रहा है। अगर हम चाइल्ड लेबर की वजूहात की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है पॉवर्टी का। इट इज़ सेड दैट पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स। पाकिस्तान में 44% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे। जब गुर्बत का ये आलम होगा तो लोग अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को काम पे भेजेंगे। वो बच्चे किसी घर, फैक्ट्री या मैकेनिक शॉप पे काम करेंगे ताकि उनके घर का गुजारा हो सके। चाइल्ड लेबर की दूसरी बड़ी वजह लैक ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान में ऑलरेडी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और यहाँ 65% बेसिक एजुकेशन है। इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल से बाहर है। इसकी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन बजट है। पाकिस्तान सिर्फ सालाना 0.8% ऑफ GDP एजुकेशन पे स्पेंड करता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 4% GDP होना चाहिए। चाइल्ड लेबर की तीसरी बड़ी वजह बेरोज़गारी है। पाकिस्तान में आए दिन बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग जॉबलेस हैं। जब जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी तो लोग कम पैसों पे काम करेंगे तो इनके घर का सिस्टम नहीं चलेगा। जब सिस्टम नहीं चलेगा तो ये अपने बच्चों को फोर्स करेंगे कि कुछ कमा के लेकर आए ताकि घर का सर्किट चल सके। तो इसलिए इन बच्चों को मजबूरन कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। चाइल्ड लेबर की चौथी बड़ी वजह ओवर पॉपुलेशन। आम तौर पे होता ये है
کہ یہاں کے لوگ اپنے وسائل سے زیادہ بچوں کو پیدا کر لیتے ہیں، پھر وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کر پاتے، اور اپنے وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی کسی کام کاج پہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس غربت کے سائیکل میں ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے ہیں، اور پھر کئی نسلیں لگ جاتی ہیں اس غربت کے سائیکل سے نکلنے کے۔ اس ماڈرن ڈے سلیوری کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو سخت قوانین اور ان کی نافذ پہ توجہ دینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو غربت سے نکالنا، ان کو تعلیم مہیا کرنا اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر شہری، ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا اور انہیں ایک خوبصورت بچپن جینے کا حق دینا جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ چلڈرن شوڈ ہیو پینس ان دیئر ہینڈس ناٹ ٹولز۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو پہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔